राजस्थान के 25,000 ग्राम पंचायत सहायक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में शेयर करने के लिए भी आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। साथियों, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एक क्रांति चल रही है। अगस्त क्रांति के नाम से संगठन ने एक मूवमेंट छेड़ा था। वह मूवमेंट आज इतनी ताकत से आगे बढ़ रहा है कि हर न्यूज़पेपर पे, हर समाचार पत्र पे, सोशल मीडिया पे ग्राम पंचायत सहायक ही नजर आ रहे हैं। साथियों, यह बहुत बड़ी बात है। आप इसको यूं ही हल्के में ना लें। आज हमारे कुछ साथी भी इस अभियान की तारीफ कर रहे हैं, जो कुछ दिनों पहले तक इस पे हंसते थे कि जिलों में ज्ञापन देने से क्या होता है। साथियों, वह ज्ञापन आज फौलाद बन चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे संगठन की वो टीम जो नाम के लिए काम नहीं करती है, अपने नियमितीकरण, रोजगार प्राप्ति के लिए काम करती है, रात दिन मेहनत करती है। इसी का परिणाम है कि आज सारे राजस्थान में जहां भी मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय पहुंच रहे हैं, ग्राम पंचायत सहायक पूरी ताकत से अपनी नियमितीकरण की मांग उनके सामने रख रहे हैं। जो साथी संघर्ष कर चुके हैं, जो कर रहे हैं और भविष्य में करने वाले हैं, उन सभी साथियों को प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद, नमन, सादर प्रणाम। साथियों, नियमितीकरण की मांग को लेकर शहीद स्मारक में जो 14 तारीख को धरना लगाया गया था, कई साथी कई तरह के कमेंट मैंने ग्रुपों में देखे हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी वस्तुस्थिति आपको अवगत करवा दूं कि आपने अगर रूल्स पढ़े हैं तो धरने की परमिशन एक ही दिन की मिलती है। अभी तक हमने जो धरने, प्रदर्शन, रैलियां की, उनमें तो हमें परमिशन मिली ही नहीं थी। इसकी परमिशन हमने इसलिए ले ली थी क्योंकि हम चाहते थे कि टेंट वगैरह लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसलिए हमें एक दिन की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन साथियों, आप जानते हो कि संख्या बल अगर सही समय पर सही नहीं होगा तो क्या प्रशासन धरना आगे लगाने देगा? प्रशासन आपके ऊपर निश्चित दबाव बनाएगा, लेकिन अगर आपके पास संख्या बल होगा तो आपको हटाने वाला कोई नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे मेरे साथी हमारे ऊपर कमेंट लिख रहे हैं जो धरने में पहुंचे नहीं हैं, और उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो कल आने वाले थे, हम तो परसों आने वाले थे। साथियों, सरकार ने हमारे ऊपर जो क्रूरता दिखाई है वह सरकार की एक अलग तरह की तानाशाही है, ड्यूटी है। लेकिन संगठन ने जिस हौसले और ताकत से जो साथी 14 तारीख को रात को जेल भरो आंदोलन में हमारे साथ थे, उनको मैं दिल की असीम गहराइयों से भाई और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संगठन का इस विकट घड़ी में भी साथ दिया और पटेल प्रवीण के साथ जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए। इसकी बदौलत सचिवालय में अधिकारियों से बात हुई और वार्ता के बाद जो परिणाम निकल कर आए उसका विवरण इस प्रकार है। साथियों, हम जानते हैं कि काम में सबसे बड़ी बाधा होती है वित्त विभाग की। अधिकारियों से बात हो चुकी है। पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा, ग्राम पंचायत सहायक, चारों ही संविदा कार्मिकों की फाइल एक साथ दौड़ रही है। वित्त विभाग से भी निकल चुकी है। अब सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना है, जो सरकार के द्वारा उचित समय पे कर दिया जाएगा। हम जानते हैं कि पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, संविदा स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता माननीय श्री शमशेर भालू खान जी जब आंदोलन नहीं कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, तो फिर हमारे कुछ साथी रैली क्यों चिल्ला रहे हैं? यह एक सोचने की बात है। हमारे साथी जो अन्य संविदा संगठन हैं, उन्होंने हमें उस समय भी कहा था कि अभी आप आंदोलन मत करो, 10-15 दिन का समय है, थोड़ा इंतजार कर लो। लेकिन आपकी दबाव, आपकी भावनाओं को देखते हुए हमने आंदोलन का बिगुल बजाया। साथियों, आंदोलन सफल भी रहा। आंदोलन के बाद जो संगठन चाहता था उस तरह की बातें भी सरकार से हो चुकी हैं। अब सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए ही सरकार ने हमें बोला है
तो हमें 10-15 दिन सरकार का इंतजार करना चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्तौड़गढ़ में स्पष्ट कहा है, जब हमारे एक साथी ने उनसे पूछा कि साहब 14 तारीख को हमारा जयपुर में कार्यक्रम था, हमें पुलिस प्रशासन ने वहां पे पीटा है और हमें वहां से भगा दिया गया, तब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब आपको आंदोलन की जरूरत ही नहीं है, आपका तो काम हो चुका है, आप क्यों आंदोलन करते हो, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए कुछ दिन, उसके बाद अगर ना हो तो आंदोलन करना। बिल्कुल सही बात है साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये बात कह रहे हैं कि काम हो चुका है, आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे हिसाब से, संगठन के हिसाब से हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। अगर उसके बाद सरकार नहीं करती है तो फिर अकेले नहीं करेंगे, पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा, ग्राम पंचायत सहायक, एनआरएचएम, नरेगा, ये सारे संविदा संगठन अपने अपने हिसाब से रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब की बार यह मूवमेंट इतिहास में इतना बड़ा होने वाला है कि राजस्थान सरकार नहीं, पूरी केंद्र सरकार जब भी संविदा कर्मियों की भर्ती करेगी तो इस मूवमेंट को, जो आगे भविष्य में होने वाला है, इसको याद करेगी कि वास्तव में राजस्थान के संविदा कर्मियों ने कोई मूवमेंट किया था। और मैं आपको बता दूं साथियों, वर्तमान समय में अपने संगठन के संयोजक रामजीत पटेल जी ने भी, जब 14 तारीख की नाइट को पुलिस प्रशासन हमें बसों में भर रहा था, उस समय हमने कहा था कि हमारा अगला मूवमेंट दिल्ली एआईसीसी दफ्तर भी हो सकता है। आज एआईसीसी दफ्तर में राजस्थान का बोलबाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आने वाले कुछ दिनों में ऐसा आभास हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। साथियों, अगर 5000 संविदा कर्मी एआईसीसी दफ्तर जाके बैठ जाते हैं तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, उस राज्य में संविदा कर्मियों की यह हालत है। तो साथियों, आप घबराएं नहीं, संगठन पूरी रणनीति तैयार करने में लगा हुआ है। आंदोलन भी होगा, इतना जबरदस्त होगा कि संविदा कर्मियों का नाम लेने से भी सरकार कांपने लग जाएगी। लेकिन उससे पहले जो सरकार ने हमें 15-10 दिन का समय दिया है, यह अपनी पूरी ताकत, मुख्यमंत्री और मंत्री जो आपके जिलों में पधार रहे हैं, जो यह क्रांति छिड़ी हुई है, इस क्रांति को आगे बढ़ाते रहें। संगठन की एक टीम जयपुर में परमानेंट अधिकारियों और मंत्रियों से मिलने के लिए लगी हुई है। अब मैं आपको कुछ रैली के बारे में प्रकाश डालूं। साथियों, यह रैली सही मायने में तो संविदा कर्मियों के लिए है ही नहीं, क्योंकि रैली का संविदा नामक शब्द से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में संविदा पे 15 से 20 साल तक कर्मचारी काम करते आ रहे हैं। रैलियां उन संगठनों के द्वारा बहुत कम की जाती हैं, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, संविदा अपने आप में एक बहुत बड़ा गुलामी भरा शब्द है। यह सिर्फ कुछ घंटों की रैली से खत्म होने वाला नहीं है। रैलियां साथियों नेताओं के द्वारा की जाती है, अपना नाम चमकाने के लिए की जाती है, क्योंकि रैली में नेताओं के नारे लगते हैं। मैं आपको 10-12 साल में रैली का इतिहास बताऊं, क्योंकि मैं भी संगठन की अग्रिम पंक्ति में पुराने साथियों के साथ रहा हूं। रैली में 12-1 बजे हमारे भाई रात को सफर करते हुए वहां पहुंचते हैं। फिर संगठन के नेता चश्मा लगाकर बढ़िया और टी शर्ट पैंट में पहनकर वहां से फोन करते हैं कितनी भीड़ आई है। फिर दूसरे साथी बताते हैं साहब 5000 हो गई। फिर वो एकदम गोविंदा स्टाइल में वहां पर कट होते हैं। फिर पूरे दिन वहां पे भाषण चलते हैं और उसी बीच में मैसेज आता है कि डेलीगेशन के लिए आ जाओ। पुलिस बैठा के ले जाती है सचिवालय में, देखते हैं कि कौन अधिकारी कौन मंत्री बैठा है, बोले साहब फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, चलो बैठो थोड़ा देर इंतजार करो, इतने कोई मंत्री आ जाता है, कोई आ जाता है। इसका मतलब अपने डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई आ जाता है, एक फॉर्मेलिटी तो करनी है, कोई आ जाता है उससे मिला देते हैं। फिर बोलते हैं कि 2 घंटे लगेंगे, चलो चाय पी के आ जाओ बाहर। फिर थड़ी पे आ जाते हैं, वहां पर हंसी बोल मनोरंजन करते हैं, बताओ इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जाए। फिर वो बताता है कि यार ऐसे बोल देंगे, फिर वहां झूठ बोल देंगे। तभी कोई प्लान बनाता है कि यार मेरी फलाने एमएलए से बात हो गई है, वो कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं उससे मिला देता हूं और तुम्हारे धरने में चलते हैं। साथियों, यह सब हथकंडे इन रैलियों में अपनाए जाते हैं। 5 बजे अपना आपका डेलीगेशन आता है, आप भूखे प्यासे उत्सुकता से देखते हो कि शायद हमारे लिए कोई अच्छी बात निकल के आएगी, लेकिन अच्छी बात वहां से कुछ निकल कर नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ
आपको बेवकूफ बनाकर आपके 2,000 रुपए ऐंठने का और अपना नाम चमकाने का यह एक नेताओं का तरीका है और कुछ नहीं है। इसलिए जो भाई यह कहता है कि हम एक दिन की रैली से इनको नियमित करवा देंगे, वो सरासर आपके साथ धोखा करके आपका नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है और कुछ नहीं है। साथियों, अगर किसी में हिम्मत है और कोई यह कहता है कि हम पंचायत सहायकों के लिए काम करेंगे, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जाइए किसी भी जिले में और अपनी टीम को वहां लगाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करके दिखाइए, फिर हम मानेंगे उसको कि वास्तव में पंचायत सहायकों के भले के लिए काम करना चाहते हैं। साथियों, उनके जिलों में जब मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं, वहां उन्होंने कभी ज्ञापन नहीं दिया है और जयपुर में रैली करके आपको मूर्ख बनाने का जो ख्वाब अभी कुछ दिनों से आपको दिखाया जा रहा है, यह सिर्फ आपको मूर्ख बनाने की एक व्यवस्था है और कुछ नहीं है। आज राजस्थान में शमशेर भालू खान जैसे नेता, जो मुझे तक भी यह कह रहे हैं कि थोड़ा वेट कर, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और हमने पूरी चीज, मैंने आपको आज तक कभी नहीं कहा कि आपका ये काम हो रहा है, आपका ये काम हो रहा है, लेकिन मैं पहली बार आपको कह रहा हूं कि आपका काम अब डंके की चोट पे पूर्णता की ओर है। कभी भी गजट नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आप 10 से 15 दिन सिर्फ इंतजार कीजिए। अगर उसके बाद भी काम में किंतु परंतु हुआ तो यह मूवमेंट अब राजस्थान नहीं, राजस्थान से बाहर होगा और सारे संविदा कर्मियों का एक साथ होगा, जिससे सरकार अपना समाधान करने के लिए मजबूर होगी। मजबूर नहीं, करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि अंतिम समय है। ऐसी कोई गलती मत कीजिए अब जिससे सरकार हमें कह सके कि आपको तो हमने 15 दिन के लिए बोला था ना, आपने फिर विधानसभा पे कर दिया। इसका मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि सरकार काम करे। इसलिए साथियों, घबराएं नहीं। आपने 2 साल से संगठन का बहुत अच्छे से साथ दिया है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कुछ दिनों तक और संगठन पे विश्वास करें। जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, चाहे पटेल जी हों, किशोर जी हों, भिंडा जी हों, दिनेश जी हों, हरीश जी हों, रामअवतार ठेकला जी हों, जितने भी और मेरे साथी हैं, अमरदास जी हों, हुकुमाराम जाखड़ साहब हों, तरुण चित्तारा साहब हों, या और जितने भी साथी हों, अरविंद जी हों, अपने जितने भी साथी अशोक गौतम जी हों, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, संयोगवश भूल गया हूं, उन सभी साथियों का साथ दें। मनोज जी खटीक साहब हों, अनिल मिश्रा साहब हों, उन सब साथियों का साथ दें, उनके निर्देशन में काम करें। यह आपकी रोजी रोटी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके ऊपर राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति करने वालों को आप पहचानिए। वो इतने से घरों पे बैठे थे और अब वो आपसे कह रहे हैं कि हम एक दिन की रैली में और 20 साल से जो संविदा का सिस्टम चल रहा है उसको खत्म कर देंगे। साथियों, एक व्यंग्यात्मक बात आपको नजर नहीं आ रही? 20 साल से चला हुआ संविदा का सिस्टम